गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको स्टैट में मीन निकालने का दो मेथड बताया था। फर्स्ट वन वाज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड वन वाज एज्यूम्ड मीन मेथड। एक और मेथड है स्टेप डेविएशन, बट अभी हम फिलहाल एक्सरसाइज 14.1 का एक क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ। स्टेप डेविएशन को इसके बाद में आपको बताऊंगा। क्वेश्चन 3 स्टेप का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट माना जाता है। इस क्वेश्चन में आप देखिए, हमने क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखा हूं, आप बुक में एनसीईआरटी में देख सकते हैं। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन 3, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हुआ है। किसी पर्सन का पॉकेट एक्सपेंस, मीन पॉकेट एक्सपेंस दिया है ₹18 और मुझे अननोन फ्रीक्वेंसी f निकालना है। आप देख सकते हैं डेली पॉकेट एक्सपेंस जो कि क्लास इंटरवल में लिया हुआ है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17 अप टू 25 तक, और उसका रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 7, 6, 9, 13 और यहाँ पे ये f है अननोन फ्रीक्वेंसी। इसका फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे छिपा लिया गया है जो मुझे फाइंड करना है, और मुझे उसके बदले मीन दे दिया गया है। जो मीन हम लोग बराबर निकालते हैं वो मीन दिया है 18। तो आपको पता है डायरेक्ट मेथड से इसको हम सोल्व करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले आपको पता है x निकाला जाता है, यानी क्लास मार्क। x कैसे निकालते हैं आपको याद होगा, कल मैंने बताया था आपको। प्रत्येक क्लास इंटरवल के अपर और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो 11 + 13 24, 24 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 होगा। अब आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है। अब हमने बताया था जो क्लास इंटरवल में डिफरेंस होगा, आप देख सकते हैं 2 का डिफरेंस है, तो वह 2 हम ऐड करते जाएंगे। 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद 24। अब हम f इंटू एक्स फाइंड करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में सिग्मा fx बाय सिग्मा f होता है मीन का फॉर्मूला। तो fx का मतलब प्रत्येक फ्रीक्वेंसी को उसकी रिस्पेक्टिव x से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 जा 54, 5 18 + 5 23, 20 को f से मल्टीप्लाई करेंगे 20f, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 और 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96। अब जैसा कि आपको पता है सिग्मा fx फाइंड किया जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए सारे नंबर तो ऐड हो जाएंगे, बट ये जो 20f है वो अनलाइक है, उसको अलग से प्लस के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो पहले मैंने सारे नंबर को ऐड कर लेता हूँ। 6 + 0 6 + 4 10 + 4 14 + 4 18 + 4 22, 2 9 2 11 1 12, 12 + 3 15, 15 + 4 19, 19 + 8 27, 27 + 8 35, 3 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 752 और प्लस 20f अलग से लिखा जाएगा, बिकॉज बोथ आर नॉट लाइक टर्म्स, बोथ आर अनलाइक टर्म्स। अब यहाँ पे सिग्मा f फाइंड करेंगे हम। यहाँ भी हम f को अलग से ऐड करेंगे, बाकी सारे नंबर को ऐड कर लेते हैं। 5 + 4 9, 9 + 13 22, 22 + 9 31, 31 + 6 37, 37 + 7 44, 44 + f, ये सिग्मा f हो गया। अब हम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। आपको पता है मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। तो मीन का वैल्यू हमको दिया हुआ है 18, क्वेश्चन में मीन दिया हुआ है 18, तो मीन के प्लेस पे 18 रखेंगे। सिग्मा fx हमने निकाला हूँ 752 + 20f, और सिग्मा f जो है वो दिया है 44 + f। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 18 को 44 + f से, इक्वल टू 752 + 20f। 18 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 4 जा 72, 18 4 जा 72 + 7 79 + 18f इक्वल टू 752 + 20f। अब हम f को उधर और नंबर को इधर ले आते हैं, तो उधर नंबर 752 को इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा, और 18f को उधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो 792 में से 752 माइनस करेंगे 40 होगा,
और 20f में से 18f को माइनस करेंगे तो 2f होगा, तो दैट मीन्स f इक्वल टू 40 अपॉन में 2 दैट इज 20. सो द अननोन फ्रीक्वेंसी इज 20. तो कभी कभी मीन दे के अननोन फ्रीक्वेंसी निकालना होता है, तो आप वही मेथड रखेंगे. हम ऐसे क्वेश्चन को हमेशा डायरेक्ट मेथड से ही करेंगे. तो हमने x निकाला, फिर fx निकाला, फिर मैंने fx को ऐड किया, सिग्मा fx हुआ, फिर f को ऐड किया, सिग्मा f हुआ, फिर मीन का फॉर्मूला लगाया, पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने f का वैल्यू निकाल लिया. Now students, I have taken one more question from exercise 14.1, question number 5. Here I have to find mean by step deviation method. फिर मैं एक क्वेश्चन स्टेप डेविएशन का लिया हूं क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक बार मैं फिर से इसको अच्छा समझा देता हूं. क्वेश्चन में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मैंगोज क्लास इंटरवल नंबर ऑफ मैंगोज के फॉर्म में है और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ बॉक्सेस के फॉर्म में है. तो ये दो इन्फॉर्मेशन दिया है, 50 to 52, 53 to 55, 56 to 58. ये क्लास इंटरवल, उसका रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी यहाँ दिया हुआ है. लेकिन यहाँ गौर से देखिए, आपका जो क्लास इंटरवल है वह ओवरलैपिंग मेथड से नहीं देके नॉन ओवरलैपिंग मेथड में दिया है, क्योंकि 52 से यहाँ स्टार्ट नहीं है, 53 से स्टार्ट है, फिर 55 यहाँ समाप्त हुआ है, फिर 56 से स्टार्ट है. तो ऐसे मेथड को नॉन ओवरलैपिंग कहते हैं. इससे कोई मतलब नहीं है, बस खाली आपको h निकालने के लिए यहाँ पर ध्यान देना होगा. जब आप h फाइंड करेंगे तो जनरली बच्चे यहाँ पे कहेंगे 2 होगा h, लेकिन 2 नहीं होगा यहाँ पे h, क्योंकि जब आप इसको ओवरलैपिंग में चेंज कीजिएगा तो आपको मैंने क्लास 9 में बताया था कि हम लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं. तो उस केस में जब ऐसा कीजिएगा तो वहाँ पे आपका जो h होगा, यानी जो डिफरेंस होगा क्लास इंटरवल के अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, वह 3 होगा. तो यहाँ पे मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको हम नॉन ओवरलैपिंग से ओवरलैपिंग में चेंज करते हैं. तो सबसे पहले हमने x निकाला. x आपको पता है कैसे निकाला जाता है, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, तो 50 प्लस 52 यानी 102 बाय 2 51. उसके बाद मैंने 3 ऐड करते गया, क्योंकि क्लास इंटरवल के बीच डिफरेंस जो है वो 3 का है. After changing in non-overlapping to overlapping method, there is a difference of 3. तो 51 में 3 ऐड किया 54, फिर 3 ऐड किया 57, फिर 3 ऐड किया 60, फिर 3 ऐड किया 63. अब हम इसमें a का वैल्यू लेंगे, यानी एज्यूम्ड मीन. तो यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 है, तो 2 ऊपर से और 2 नीचे से, यानी ऊपर से भी तीसरा टर्म और नीचे से भी तीसरा टर्म ले लिया 57. अब हम d का वैल्यू निकालें. d का वैल्यू होता है x माइनस a. तो प्रत्येक x में से a को माइनस करते गए, 51 माइनस 57 माइनस 6, फिर 3 बढ़ते गए आगे, -3 0 3 6. हमने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस होगा वही आगे बढ़ते जाएगा. अब हमने u निकाला d बाय h से, h का वैल्यू 3 यहाँ पे होगा, तो -6 बाय 3 -2 -3 बाय 3 -1. तो इस तरह मैंने निकाला यहाँ पे लास्ट तक. फिर मैंने f इंटू यू किया, प्रत्येक फ्रीक्वेंसी को हम u से मल्टीप्लाई करते गए, तो 15 इंटू -2 -30 110 इंटू -1 -1, इस तरह मैंने मल्टीप्लाई किया, सिग्मा FU का वैल्यू निकाल लिया. तो ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू था जो 165 हुआ, और ये दोनों नेगेटिव था जो 140 हुआ. तो 165 में से 140 माइनस किए 25 हो गया, और सिग्मा F निकाल लिए 400. अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे मीन का. अभी मैंने बताया था आपको कि मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा FU अपॉन में सिग्मा F इंटू H. तो a का वैल्यू यहाँ पे मैं 57 लिया हूं, सिग्मा FU का वैल्यू 25 है, सिग्मा F का वैल्यू 400 है, और H का वैल्यू अभी आपने देखा कि मैंने क्वेश्चन में 3 लिया था. इसको ब्रैकेट में रख देते हैं. 25 से ये कैंसिल हो जाएगा, 25 इंटू 16 400. तो ये हो गया 57 प्लस 3 बाय 16. तो 3 में 16 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 के आसपास होगा. तो 57 में 0 पॉइंट ऐड करेंगे 57.2. दैट इज इस क्वेश्चन का जो मीन आया स्टेप डेविएशन मेथड से, वो कितना आया 57.2. सो टुडेज होमवर्क इज वी हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 14.1
because all the methods I have discussed. So in exercise 14.1 only we have to find mean by these three methods: mean method, direct method, स्टेप डेविएशन मेथड एंड एज्यूम मीन मेथड. तो जिस मेथड से भी कहेगा क्वेश्चन में उस मेथड से आपको निकालना है. तो एक्सरसाइज 14.1 आपको सोल्व करना है. Thus today I want to finish my class. Goodbye to everyone.